हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर। जरा ध्यान से सुनेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर में आपका एक बहुत इजी चैप्टर, दैट इज अ चैप्टर नंबर 4 ओवरहेड। ये आपको एग्जाम में 20 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन पूछता है। अगर आप टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ये मेरी गारंटी, इस वीडियो को देखने के बाद में 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। यहां पर हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, ओवरहेड होता है क्या है, उसके फॉर्मेट कैसे बनते हैं, ठीक है। मतलब ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। हम कोशिश करेंगे आप लोग के लिए इसके ऊपर टोटल 10 to 5 वीडियोस अपलोड करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे 2024, 23, 22, 18 और 19। अगर आप लोग ने 2 से 3 वीडियो भी अच्छे से दिल लगा के देख लिए और आप एक बार जब तक सम नहीं करोगे, जब तक ये आपको 20 मार्क्स नहीं मिलेगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये तो बात होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर मैं बात करूं सर ये ओवरहेड होता क्या है, ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर फिर से बोलना, आवाज प्रॉपर नहीं आई। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। जैसे अगर हम लोग बोले कि कुछ खर्चे स्पेसिफाइड होते हैं कि हाँ भाई वेजेस कहा जाएगा, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसे कुछ खर्चे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो इनडायरेक्टली हम लोग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। क्या बोलते हैं, ओवरहेड। अगर मैं एक डेफिनेशन बता दूं तो ओवरहेड इश्यू बाय द ICWA इंडिया स्टेटेड ओवरहेड कंप्राइजेस इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एम्प्लॉइज कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद रहेगा ना, ये एग्जाम में आपको थ्योरी क्वेश्चंस में भी आ सकता है। विच आर नॉट डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल, जिससे हम लोग, जिसको डायरेक्टली हम लोग क्या नहीं कर सकते, पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, allocated to the cost in a economically feasible way. Overhead is also known as on cost और burden, मतलब जो हो चुका है खर्चा जो पास्ट में, उसको हम लोग ओवरहेड बोलते हैं। ओवरहेड मतलब एक और चीज एकदम मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ओवरहेड के क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेंगे और सोर्सेज क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग को क्या रहना चाहिए, बहुत इजी वे में समझना आना चाहिए। ओवरहेड मतलब होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसके बाद में अगर आप लोग पेज टर्न ओवर करोगे तो सोर्सेज, सोर्स डॉक्यूमेंट, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब कितने टाइप से ओवरहेड डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले तो 2 है, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, जहां पर आपका प्रोडक्शन ओवरहेड आता है, सेलिंग एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है, और एडमिनिस्ट्रेशन। याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, आपको शॉर्ट नोट में भी। ये जो होता है ना ओवरहेड, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स, एक होता है वेरिएबल। फिक्स का मतलब आप चाहे काम करो या ना करो, लेकिन आपको वो पे करना है, दैट इज अ फिक्स। वेरिएबल मतलब वो डिपेंड अपॉन आपके प्रोडक्शन के ऊपर होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा क्लासेस है, ठीक है, जीएस कॉमर्स क्लासेस, जो मुंबई में लिक्विडेड है। भले ही वहां पर बच्चे एडमिशन ले या ना ले, इन द मंथ ऑफ, देखो दिवाली का टाइम है समझो, ठीक है। अब बच्चे लोग तो आने वाले नहीं, लेकिन मुझे वो तो रेंट पे करना ही करना है। तो जो खर्चे फिक्स है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स। लेकिन वेरिएबल मतलब टीचर्स, टीचर्स को पेमेंट कब करूंगा, जब स्टूडेंट मेरे क्लासेस में लेक्चर्स अटेंड करने आएगी। ये बात क्लियर हो गई। वेरिएबल किसको बोलते हैं, फिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल। अब हमको ये चैप्टर में ज्यादा नहीं पढ़ते हुए जो मेन चीज है, जिसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, दैट इज ये तुम्हारे ना ओवरहेड है, खर्चे होते हैं। ओवरहेड मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये किसको बांटना है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपके साथ में एक शेयर करूं, जिससे आप लोग को एग्जाम में और समझने के लिए बहुत आसानी होना चाहिए। जैसे कि मेरा एक कंपनी है, जेएस कंपनी। अब कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, राइट और रॉन्ग, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट। अब सब डिपार्टमेंट का क्या खर्चा सेम होगा डिफरेंट स्टूडेंट्स, नहीं ना। सब डिपार्टमेंट का क्या रहता है, खर्चा अलग रहता है। अगर मैं बात करूं सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा लगेंगे, वही अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूं तो एम्प्लॉयज वहां पे कम होंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सेल्स डिपार्टमेंट का जगह इतनी होगी, वही अगर मैं बात करूं ये मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो इसकी जगह इतनी लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मशीन रखी हुई। सेल्स डिपार्टमेंट के लिए एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा बाहर घूमते हैं, और एक होता है दूसरी और टीम, जैसे HR टीम हो गई वो वगैरह, तो इसके लिए इतनी जगह लगी। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेंट, किसकी बात करूं, अब मुझे आप अंदाजा देख के बता देना, ठीक है। ये जो 3 बॉक्स दिख रहा है ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है अलग अलग, ठीक है। डिपार्टमेंट 1,
डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3। समझ में आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। तो अब मुझे आप लोग ये बताओ कि अगर मैं बोलूँ कि 10,000 रुपीज़ मेरा क्या है टोटल रेंट का खर्चा आया, अब मुझे देखना है कि भाई सबसे ज़्यादा किधर आएगा। तो कोई भी बच्चा मुझे लग रहा है कि आग बंद करके बोल सकता है सर सबसे ज़्यादा खर्चा इधर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4,000, 5,000, फिर बोले सर यहाँ पर आ गया रहेगा 4,000, बचा कितना? समझ में आ रहा है? आप लोगों ने F5 बीकॉम में डिपार्टमेंट करके देखो किए थे, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना खर्चा हो रहा है। आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिया रहेगा कि रेंट 10,000 और वो तीनों में आपको बांटने आना चाहिए, लेकिन कौन से रेशियो में बांटना है, कौन से रेशियो में प्रोपोर्शनेट करना है, वही चीज हम लोग क्या करने वाले। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है और 5 मार्क्स तो आपके हाथ में ही है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं रेंट अदर बिल्डिंग एक्सपेंसेस, ये तुम्हारे फ्लोर एक्सपेंसेस में क्या होगा, बटेगा। अभी एग्जांपल बताओ, डोंट वरी। लाइटिंग एंड हीटिंग फ्लोर एरिया, जिसको ये पूरा याद हो जाएगा ना डियर स्टूडेंट्स, ये मेरी गारंटी कि वो बच्चे को 20 में से 20 लेने से कोई नहीं रोकेगा। इसके लिए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही डिस्कस करने वाले। फायर प्रिकॉशन सर्विस, एयर कंडीशन, ये सारी जो खर्चे होते हैं ये फ्लोर एरिया पे होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? फ्लोर एरिया पे होते हैं। किसके ऊपर होते हैं? फ्लोर एरिया पे। पर्क्यूसाइड, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, टाइम कीपिंग, पर्सनल ऑफिस, सुपरविजन। सर पर्क्यूसाइड मतलब ये अपने एम्प्लॉय को हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं ना, जैसे रहने के लिए जगह हो गया या कुछ खर्चा पानी हो गया, इसको पर्क्यूसाइड। ये जो खर्चे रहेंगे नंबर ऑफ वर्कर के ऊपर होगा, कितने वर्कर कहाँ काम करते हैं। फिर से बोलो, नंबर ऑफ वर्कर, कितने वर्कर कहाँ काम करते। कहाँ मतलब अलग 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 डिपार्टमेंट। आगे कंपेंसेशन टू वर्कर, हॉलीडे पे, ESI एंड PF कॉन्ट्रीब्यूशन, पर्क्यूसाइड। फिर से सर यहाँ पे पर्क्यूसाइड आ गया। वैसे में ये तो इसमें ही जाता है नंबर ऑफ वर्कर में। क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट वेजेस दिया रहेगा तो ये इसके बेसिस पे जाएगा। मैं आपके साथ में बताऊंगा तो तुमको 101% समझेगा। डेप्रिसिएशन या रिपेयर्स, फिर से बोलना, डेप्रिसिएशन या फिर कुछ भी चीज रिपेयर कर रहे हैं तो ये कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट पर जाएगा। ठीक है। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, स्टॉक वैल्यू किस पर जाएगा? ये स्टॉक वैल्यू। सर जाएगा कुछ समझा नहीं, डोंट वरी, वीडियो में पूरा एक एग्जांपल ले लूंगा मैं। ठीक है। लाइटनिंग एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट, मतलब लाइट का खर्चा किसके ऊपर डिपेंड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक रूम में यहां पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट है, कितने पॉइंट है? यहाँ पे 10 पॉइंट है, यहाँ पर 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर 8 पॉइंट है। और अगर मैं बोलूँ कि 20,000 रुपीज खर्चा हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर सबसे ज्यादा ना यहाँ पर लगा 10 पॉइंट है ना। तो अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूँ तो मुझे बताओगे आप लोग किसमें कितना जाएगा। देखो रेशियो मुझे मालूम पड़ जाएगा 10:2:8। ये यहाँ पर इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स लगे थे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया 4, मतलब रेशियो मुझे क्या मिलेगा? 5:1:4। अब जो ये 20,000 है मुझे ये रेशियो में बांटना है, तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसा देखो 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 + 1 6, 6 + 4 10। 20,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 10, तो यू विल गेट 10,000। मतलब यहां पर कितना खर्चा आएगा डियर स्टूडेंट्स? 10,000। चलो अब यहां का मुझे बताओ कैसा फाइंड आउट करोगे? 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10। चलो 20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 2,000। तो किसका होगा खर्चा? 2,000 यहाँ का। अब लास्ट में क्या है? 4:2, तो कैसा बांटेंगे? 20,000 इंटू 4 डिवाइड बाय 10। चलो करो। तो कैलकुलेटर आप लोग यूज करने का डियर फ्रेंड, शर्माने का नहीं। आपको यूनिवर्सिटी से परमिशन मिली तो क्या लिखेंगे हम लोग? 20,000 इंटू 4, जो भी आंसर आएगा डिवाइड बाय करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड बाई 10, सो यू विल गेट 8,000। तो कुछ इस तरह से आपको क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। अब हम लोग कहाँ थे? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। ठीक है, नंबर ऑफ पॉइंट में थे। किसमें थे हम लोग? नंबर ऑफ पॉइंट्स में। चलो डन एवरीवन। इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक किस पे जाएगा? स्टॉक वैल्यू, लाइटिंग एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, एरिया मीटर। अब है तुम्हारा इलेक्ट्रिक पावर, हॉर्स पावर, मशीन, नंबर ऑफ मशीन्स, हॉर्स, वैल्यू ऑफ मशीन्स और यूनिट कंज्यूम। ठीक है,
और अगर मटेरियल हैंडलिंग रहा तो किस में जाएगा, वेट ओवरहेड। ये बहुत रेयरली होता है। जनरल ओवरहेड किस पे जाता है, डायरेक्ट लेबर पे जाएगा। और अदर किसके ऊपर रह जाएगा, टेक्निकल एस्टिमेटेड सर्वे एनालिसिस। इतना ही मोस्टली, कुछ भी है नहीं ज़्यादा। इसको बहुत अच्छे से पहले आप लोग अच्छे से याद कर लो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम लोग क्या करते थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। याद रहेगा, इसको याद कर लो, कुछ चीज शर्माना नहीं है। अब एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन आएगा नहीं, जैसे कि अभी मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये खाली एक है समझने के लिए, जो अभी हम लोग ने किया। जैसे फायर इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग अभी बताता, किसके ऊपर इसको करते हैं, फ्लोर के ऊपर, है ना। डिलीवरी किसके ऊपर रहेगा, अभी पूरा मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर इतना इजी एग्जाम में आएगा नहीं, खाली अभी आंसर देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे कि फायर इंश्योरेंस फ्लोर बेसिस, रेंट फ्लोर एरिया, डिलीवरी एक्सपेंसेस वॉल्यूम और डिस्टेंस और वेट, मतलब कितनी जगह है तुम्हारे पास में सामान है, डिस्टेंस कितना दूर है और वेट, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। परचेस ऑफ डिपार्टमेंट, कितना आप परचेस कर रहे, वैल्यू ऑफ परचेस। क्रेडिट डिपार्टमेंट, क्रेडिट सेल्स वैल्यू। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वर्क कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट, एक्चुअल सेल्स। सेल्स असिस्टेंट सैलरी, एक्चुअल और टाइम डिविडेड। पर्सनल डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। सेल्स कमीशन, एक्चुअल सेल्स, क्या है ये, एक्चुअल सेल्स। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे ही नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे देख सकते हैं आप लोग। अभी इसको हम लोग ना आने वाले वीडियो में करेंगे, डेट इज अ लेक्चर नंबर 2। यहाँ पर खाली मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि फैक्ट्री हैज अ 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, P1, P2, P3 एंड सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। द फॉलोइंग ओवरहेड आर द इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड। ये आपको कुछ खर्चे दिए हुए हैं और यहाँ पर आपके पास में कुछ रेशियोज दिए हुए, राइट और रॉन्ग, हाँ सर राइट। ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। अब सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, एलोकेटेड, बांट दो। एलोकेटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और एप्रोप्रिएशन कर दो ओवरहेड का, मतलब ये जो भी तुम्हारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है अलग 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 डिपार्टमेंट के बेसिस में। अब इसका आंसर का सॉल्यूशन कैसा बनाएंगे देखो, देख सकते हैं आप लोग। प्राइमरी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी लिखेंगे आप लोग, ठीक है। यहां लिखोगे एक्सपेंसेस बेसिस टोटल P1, P2, P3। क्यों, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितने हैं, यहां देखो P1, P2, P3। और सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, S1 और S2। तो जितना भी रहेगा उतना बनाने का। और एक्सपेंसेस अगर आपको चाहिए तो एक कॉलम और इसमें ऐड कर सकते हैं, डेट इज है वो तुम्हारा रेशियो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो जगह ज्यादा पड़ेगी, इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको नीचे लिख दूंगा, बेसिस के नीचे, ठीक है। अब एग्जाम में जैसे कि अगर मुझे सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करना आना चाहिए, ये सबका रेशियो फाइंड आउट कर ले। जैसे कि एरिया है तो दो, ये तीनों जो चीज दिख रही है ना, 400, 300, 750, तो दो 0 0 1 0 1 0, तो बचा कितना मुझे बताओ सर, 40, सर 30, सर 27, सर 15, सर 8। ये बचा आपके पास में, राइट और रॉन्ग। अब हम लोग इसको क्या कर देंगे डियर फ्रेंड्स, अब कोई टेबल में जाने वाला है क्या, नहीं। अब पहला इसको प्लस कर लेंगे आप लोग, 40 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 15 प्लस 8, सो यू विल गेट 120। कितना मिलेगा, 120। किसका है ये, तुम्हारा एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेंट, क्या है ये, रेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा रेंट, क्या लिखा, रेंट। यहाँ पे लिख दिया एरिया स्क्वायर फीट, किसके ऊपर, टोटल अमाउंट कितना है ये, 6000। कितना है ये, देखो 6000 दिख रहा है। अब ये 6000 को मुझे रेशियो में बांटना है। कौन सा रेशियो, पहले कितना आया था, 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 120। चलो फटाफट बताओ कितना आएगा, कैलकुलेशन करना एकदम इजी है। 6000 इंटू 40, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 120 करेंगे तो आपको मिलेगा 2040। तो लिखेगा यहाँ पे, सॉरी। सो आपको जो आंसर आएगा डियर फ्रेंड्स 2000 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख सकते हैं आप लोग, फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। 6000 इंटू कितना है, पहले का रेशियो 40 है, अब हो गया 40, अब डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 120, सो यू विल गेट 2000। तो ये देखो तुम्हारा 2000 आ गया। तो ठीक उसी तरह से सेकंड वाले का भी करते हैं हम लोग। 6000 इंटू 40 की जगह भी क्या आएगा, 30 डिवाइड बाय 120। चलो कैलकुलेशन करो, 6000 इंटू 30 डिवाइड बाय 120, तो यू विल गेट 1500। दो लिखा, ये तुम लोग डायरेक्ट करने का, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ही बता रहा तुम लोग को,
ये तुम्हारा पहला वीडियो बेसिक है इसके लिए। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा सम कवर करेंगे डियर फ्रेंड्स। एकदम इजी सम है, आप लोग के साथ में शेयर करूंगा। जस्ट आप मेरे साथ में क्या करे रहो, बने रहो। ये लेक्चर नंबर 1 है। प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, जिसको भी इस वीडियो में समझ में आ रहेगा तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। और जिसको भी ये टॉपिक है ओवरहेड, एग्जाम में प्लीज इसको मिस मत करना। एग्जाम में बहुत इजी वे में आपको 20 मार्क्स मिल जाएगी। ऐसे और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।